गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम सुनील कुमार। मेरा नाम सुनील कुमार है। जीएस स्पेशल बैच में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जीएस में मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। उन्हीं मल्टीपल सब्जेक्ट्स में से एक हमारा मेजर पार्ट है इंडियन हिस्ट्री का। तो हम आपके साथ डील करेंगे इंडियन हिस्ट्री को और एज़ पर योर सिलेबस चर्चा करेंगे हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि हिस्ट्री होता क्या है। व्हाट इज़ हिस्ट्री? इतिहास होता क्या है? तो जैसा कि हमारे इतिहासकारों का कहना है कि हिस्ट्री इज़ अ टेक्स्ट। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री एक ग्रंथ है। हिस्ट्री एक ग्रंथ है जो हमें अतीत में हुई घटनाओं की जानकारी देता है। यानी हिस्ट्री क्या है? तो हिस्ट्री एक ग्रंथ है जो हमें अतीत में हुई घटनाओं की जानकारी देता है। तो फिर से क्वेश्चन ये आता है कि क्या अतीत में घटित सारी घटना इतिहास होगी? क्या अतीत में हुई सारी घटनाएं इतिहास होगी? नहीं दोस्तों, अतीत में हुई सारी घटनाएं इतिहास नहीं होती है। तो इतिहास होगी क्या? तो अतीत में घटी वैसी घटना जो निश्चित तौर से घटित हुई हो, या उसका हमारे पास सोर्स हो, स्रोत हो, या फिर उसका कोई ना कोई एविडेंस हो। तो हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री के बारे में हम मार्कर। तो सबसे पहला हिस्ट्री यानी इतिहास। तो इतिहास जो वर्ड है वो डिराइव्ड हुआ है एक ग्रीक वर्ड से यानी यूनानी शब्द है जिसका नाम है हिस्टोरिया। ठीक है। हिस्टोरी जो है डिराइव्ड हुआ है हिस्टोरिया नाम के वर्ड से। हिस्टोरिया का मतलब होता क्या है? हिस्टोरिया का मतलब होता है कि वैसा इन्फॉर्मेशन या नॉलेज जो हमें खोजबीन करने के बाद पता चलता है, उसी का मतलब होता है हिस्टोरिया। और इसी यूनान का एक व्यक्ति था हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस यूनान का ही एक व्यक्ति था हेरोडोटस, जो सबसे पहली बार एक पुस्तक लिखकर, एक बुक लिखकर, उस बुक का नाम है हिस्टोरिका। सबसे पहली बार हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नाम की पुस्तक लिखकर इतिहास में घटित घटनाओं के बारे में जानकारी दिया था। तो सबसे पहले जो है इसके बारे में हेरोडोटस ने बताया था, इसीलिए हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता कहा जाता है, यानी हिस्ट्री ऑफ फादर। उसे फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, यानी इतिहास का पिता कहा जाता है। यानी सबसे पहले ये जानकारी जो है हेरोडोटस ने दिया था, इसीलिए हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता कहा जाता है। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हिस्टोरिका जो है किस भाषा में लिखा गया है। तो हिस्टोरिका को जो है आयोनिक भाषा में लिखा गया है। हिस्टोरिका को जो है आयोनिक भाषा में लिखा गया है। तो अब हम जानते हैं कि हिस्ट्री वही होगा जो क्या है, एक निश्चित तौर पे घटित होगी, या फिर उसका हमारे पास क्या होना चाहिए, स्रोत होना चाहिए। तो हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास 3 प्रकार के स्रोत हो सकते हैं। पॉज कीजिए, कट गया था। मतलब इतिहास को जानने के लिए हमारे पास जो 3 सोर्सेस हैं वो क्या हो सकते हैं, यानी सोर्सेस यानी कि स्रोत जो है 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, यानी उसको कहा जाता है पुरातात्विक स्रोत।
इन पुरातात्विक स्रोत में हो सकते हैं, पहला इसमें हो सकता है आपके पास अभिलेख है, उसके बाद है आपका सिक्का हो सकता है, सिक्के हो सकते हैं, स्मारक हो सकते हैं, उसके बाद है अभिलेख हो सकते हैं, सिक्का है, स्मारक है, उसके बाद हो गया मूर्तियाँ हो सकती हैं। हो गया ना। पुरातात्विक स्रोत के अंदर अभिलेख हो सकते हैं, सिक्के हो सकते हैं, स्मारक हो सकते हैं, मूर्तियाँ हो सकते हैं, या फिर आपके हड़प्पा काल में जो भी पढ़े हुए हड़प्पा सभ्यता में जो भी खुदाई करके निकाली गई वस्तुएं हैं, वो सब क्या हो सकते हैं, आपके पुरातात्विक स्रोत के सोर्सेस हैं। जैसे कि इसमें अभिलेख की बात किया जाए तो अभिलेख में सबसे पहला अभिलेख जो है अशोक का खोजा गया था, अशोक का, जिसे सबसे पहली बार 1837 में जो है विल्सन के द्वारा पढ़ा गया था, जेम्स विल्सन के द्वारा पढ़ा गया था 1837 में। अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख हैं, जिसे जो क्या है खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि में खोजा गया है। इसे सबसे पहले जो है जेम्स विल्सन द्वारा 1837 में पढ़ा गया था, ठीक है, पढ़ा गया था। दूसरा है स्मारक। स्मारक में हमारे पास बहुत सारे स्मारक है, मोनूमेंट्स है, जैसे कि हो गया ताजमहल आपका हो गया, लाल किला हो गया, जामा मस्जिद हो गया, कुतुब मीनार हो गए, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, स्मारक में। उसके बाद है आपका एक सिक्के के बारे में आप जानते होंगे कि गुप्त वंश के काल में, गुप्त वंश में एक शासक हुआ करता था समुद्रगुप्त, ठीक है। वहाँ से जो हमें सिक्के मिले हैं, उस सिक्के पे जो है संस्कृत में जो है उनका नाम लिखा हुआ, मतलब समुद्रगुप्त संस्कृत में लिखा हुआ, और सिक्के के पीछे जो है बीना वादन करता हुआ चित्र दर्शाया गया है, जिससे हमें ये पता चलता है कि एक गुप्त काल चल रहा होगा, उस समय समुद्रगुप्त नाम का कोई शासक रहा होगा। उससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारा सबसे पुराना इंस्ट्रूमेंट कौन है, वान यंत्र जो है सबसे पुराना कौन होगा, वीणा, ठीक है। और एक है मूर्तियाँ, तो मूर्तियाँ के भी अंतर्गत बहुत से नटराज की मूर्तियाँ मिली है, और एक और राजा की मूर्तियाँ मिली, बहुत सारे मूर्ति जो हमारे क्या है खुदाई से प्राप्त हुई, जो हमारे किस चीज़ के स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत है। इसी में दूसरा स्रोत आता है क्या, लिटरेरी सोर्सेज, यानी साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में जैसे कि आपके पास हो गए रामायण हो गए, महाभारत हो गए, पुराण हो गए, बाइबल हो गए, ये सब आपके किसके अंतर्गत आएंगे, लिटरेरी सोर्सेज, मतलब साहित्यिक स्रोत में जो है क्या, रिलीजियस हो गए, ठीक है, रिलीजियस यानी धार्मिक जो पुस्तकें हैं वो आए। फिर आपका एक आता है नॉन रिलीजियस, मतलब गैर धार्मिक में इन नंबर्स ऑफ बुक्स हैं, जैसे कि हो गए आपके मेगास्थनीज की इंडिका, चाणक्य का हो गया, मतलब कौटिल्य का हो गया अर्थशास्त्र, कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम, इन नंबर्स ऑफ बुक्स हैं जो हमें क्या है, जो मतलब नॉन रिलीजियस के स्रोत है। एक और तीसरा स्रोत होगा विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत, यानी विदेशी यात्रियों का विवरण। उसमें जो पहला आया था एक चीनी यात्री जो है फायान जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, जो भारत में लगभग 15 वर्षों तक रहा, और उन्होंने भारत के बारे में बहुत सारे बखान किए हैं। फिर एक और चीनी यात्री जो है हेनसोंग,
जो पुष्यभूति वंश के हर्षवर्धन के काल में आए थे, वो भारत में 16 वर्षों तक रहे और नालंदा विश्वविद्यालय से बौद्ध शिक्षा ग्रहण किए थे। उसी ने सीयूकी नामक पुस्तक लिखकर भारत के बारे में बखान किया है। फिर जिस समय हमारे मध्यकालीन भारत में जब वंश चल रहा होगा तुगलक वंश का, उस समय एक शासक आएगा, उसका नाम होगा MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक। इसी के काल में अफ्रीका के मोरक्को से एक यात्री आएगा, इब्न बतूता, जो रेहला नामक पुस्तक लिखकर भारत के बारे में बखान करेगा। तो ये रहा आपका हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, जिसमें पहला हम ये जाने कि हिस्ट्री होता क्या है। तो हिस्ट्री क्या था? एक ग्रंथ है जो हमें अतीत में हुई घटनाओं की जानकारी देता है, और वो भी कैसा अतीत? तो जो क्या हो, निश्चित तौर पे घटा हो या उसका हमारे पास क्या हो, सोर्सेस हो। हिस्ट्री जो है हिस्टोरिया शब्द से डिराइव्ड हुआ है, जो क्या है, एक यूनानी शब्द है। इसे सबसे पहले जो है हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिख के बताया था, इसीलिए हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता कहा जाता है। उसके बाद है हिस्ट्री को जानने का जो हमारे पास सोर्सेस हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत, जिसके अंतर्गत हो गया अभिलेख है, सिक्का है, स्मारक है, मूर्तियाँ हैं। दूसरा है लिटरेरी सोर्सेज यानी साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में है एक है आपका रिलीजियस और दूसरा है नॉन रिलीजियस। रिलीजियस में आपका था रामायण, महाभारत, पुराण, बाइबल। नॉन रिलीजियस में आपका मेगास्थनीज की इंडिका, चाणक्य का अर्थशास्त्र, कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम। उसके बाद तीसरा आपके था विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत, जिसमें आपने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था फायान, जो 15 वर्षों तक रहकर भारत के बारे में जानकारी इकट्ठा कर भारत के बारे में क्या था, बखान किया है। दूसरा था हेनसोंग, जो चीन से आया हुआ था, लगभग भारत में 16 वर्षों तक रहा, नालंदा विश्वविद्यालय से बौद्ध शिक्षा ग्रहण की और उसने सीयूकी नामक पुस्तक लिखकर भारत के बारे में बखान किया था। और तीसरा था जब मध्यकालीन भारत में जब खत्म हो गया, रुक दिए। उसके बाद चल रहा था, उस समय शासक कर रहा था MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक। इसी के काल में आया था, अफ्रीका के मोरक्को से आया था इब्न बतूता, उसने रेहला नामक पुस्तक लिखकर भारत के बारे में बखान किया है। तो आज हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जहां हम चर्चा करेंगे इतिहास में हमारे एज पर योर सिलेबस हमें क्या क्या पढ़नी है। तो इतिहास के सिलेबस के बारे में हम अगले क्लास में वीडियो। धन्यवाद।